अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। राजस्थान के कोटा पार्ट 2 फ्रेंड्स, ये 51 दिन की मेरी जो जर्नी है इसका ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये इस बात को। अब जो इस पार्ट 2 में हम जो है धीरे धीरे अब 1 महीने के कंप्लीट होने की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत से मुद्दे हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। ये न्यू कमर्स जो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। जो मेरा भाई पार्ट 1 नहीं देखा होगा प्लीज़ जाकर वो 51 दिन की मेरी जो जर्नी है पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो पार्ट 2 में आपको बड़ा मज़ा आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो हम वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पार्ट 2, ठीक है। वही राजस्थान का कोटा का नैनवा का जंगल, मुझे तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गए। ये सुबह सुबह का वक्त है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो कुछ बकरियां हैं हमारे पास, ये डरती है। मैं आपको मौजू दर मौजू बातें बता रहा हूँ, ये बड़ी डरती है। तो बड़ी बड़ी जो बकरियां हैं हमारे पास में, जो ऑलरेडी ये बाड़े में है, तो जब ये बाहर आएगी तो ये बकरियां जो है खाना पीना जो है ये छोड़कर और साइड में हट जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कमज़ोर जानवर है ये, जब ये बराबर नहीं चरेगा तो ये कमज़ोर से और ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में आधा घंटे पहले इन्हें निकाल लेते हैं और चराते हैं। इवनिंग में भी हम इन्हें आधे घंटे पहले निकाल लेते हैं तो चराते हैं, ताकि जब वो बड़ी बकरियां आती है तो ये साइड हो जाती है, किनारे हो जाती है, तब तक इनका पेट जो है अच्छे से भर जाता है। इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल करें। बहुत से मेरे भाई लोग क्या होते हैं कि जानवर जो होता है ब्रीडिंग सेटअप, वो पूरा एक बाड़ा ही होता है, उसी में चराते हैं और इस चीज़ पे गौर नहीं करते। तो कमज़ोर जानवर है वो और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू होता है। सुबह सुबह का वक्त है, 10 से 12 घंटे से करीब हो गए इनको, ये भूखे थे। क्योंकि आप एक चीज़ का ख्याल रखें, कोई भी जानवर हो उसे 8 से 10 घंटे उसके ऑर्गन्स को है ना वक्त दे, ताकि वो जो पेट में चारा है उसे अच्छे से जुगाली करके पचा सके। बहुत से मेरे भाई ये 24/7 जो है फीडर भर के रखते हैं। ये तो जानवर है ब्रदर, ठीक है, इसे क्या पता है, ये तो थोड़ी थोड़ी देर में उठेगा खाएगा। तो ऑर्गन्स को भी आराम देना जो है बहुत ज़रूरी, स्पेशली लीवर को, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो सुबह का वक्त, अब चारे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए जैसे ये चारा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मसूर का चारा है। काय का है? मसूर का, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो निस्बत है वो हल्की गर्म है, हल्की गर्म है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चारा गर्म है तो हम पानी का बंदोबस्त रखें अच्छे से, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, जानवर जो है गर्म चारा है ये खाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेशन है, गर्म चारा खाया, लूज मोशन पक्का है। तो ये बारी दर बारी आप देखिएगा, ये चारा खाएंगे, आएंगे, पानी पिएंगे। तो हमने पानी की व्यवस्था है वो पूरी रखी है चारे के निस्बत। इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग हमारे बहुत से हमारे भाई ऐसे कि जो चारा चरा रहे, उन्हें ये नहीं पता कि यार उस चारे की तासीर क्या है, ठंडी तासीर क्या है, गर्म तासीर का चारा है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। छोटे छोटे पॉइंट्स है ब्रदर, लेकिन बड़ी कीमती है, याद रखना। ये खुलकर हर एक आदमी नहीं बताएगा आपको। अब ये दलहन चारा है, इसमें हाई प्रोटीन होता है। दलहन का जो भी चारा होता है, दलहन चीज़ होती है, उसमें हाई प्रोटीन होता है। तो हमें इनका अब ये खाने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके पेट में एल्क्लोसिस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हाई प्रोटीन जब बॉडी में जाएगा तो एल्क्लोसिस होने के चांस होते हैं पेट में। तो हम शाम को जो देंगे वो वेल एंड गुड कार्बोहाइड्रेट चीज़ें देंगे इसे, तो बैलेंस करेंगे। तो डाइट भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप, है ना। 1 महीने से ऊपर हो गए, बकरियां बड़ी छोटी वो मौजू नहीं है, मौजू है टेक्निक, सही गोट फार्मिंग का। जो तकरीबन 40 बकरियों से ऊपर है, ये गिनती की कितनी दिखा रहा हूँ मैं आपको, 8-10, बाकी सारी उधर है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू रहिएगा ब्रदर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये सारी बाहर आ गई है, ठीक है। आप देखते रहिए, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बाद में खुली है ना, ये खा रही है।
और ये पहले हमने खोल लिया था, ये अपना पेट भर लिया आधी घंटे पहले। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये ब्लैक वाली ये पहले चर के अब साइड में, क्योंकि ये डरती है। वो रेड आ रही है, देखिए ये गुजरी बकरी है, ये डरती थी, है ना। तो ये साइड किनारा हो गई, आप देखते रहिए खुद ब खुद ही है ना, ये किनारा कर गई। कुछ जो है ये मुर्गियों के इसमें घुस के खुड्डों में घुस गई। ये देखिए आप, सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मादा को देखिए बच्चे के साथ अलग हो गई खुद ही, क्योंकि ये डरती है। बाकी यह है जो आपस में लड़ती है, एक दूसरे को मारती है। तो कहने का मौजू ये ब्रदर कि अगर आपका गोट फार्म है और ब्रीडिंग सेटअप है तो आप 3 से 4 बाड़े बनाएं, है ना। जो खतरनाक वाली उनको अलग बाड़े में रखे, है ना। फिर उससे जो हल्की वाली वो अलग हो, एकदम कमज़ोर को अलग रखे। अच्छा, कमज़ोर की चराई भी अपने तरीके की होती है। ये नहीं है कि आप जैसा कि बहुत भारी डाइट कमज़ोर को दे दो, क्योंकि वो कमज़ोर है, उनका हाजमा तो इतना बेहतर है ही नहीं। तो वो क्या होगी ब्रदर, ज़्यादा बीमार होगी। तुम ठीक करने के बजाय ज़्यादा बिगाड़ दोगे उससे। चीज़ का ख्याल रखें आप। तो डाइट भी अपने हिसाब से चलेगी, सब कुछ चलेगा। पानी हमने भर के रख दिया, जानवर पी रहे, आप देखें जो प्यासा होगा वो खुद ब खुद चले जाएगा। साफ़ सुथरा पानी, याद रखें, ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। दिन में 3 बार पिला रहे हो, 4 बार पिला रहे हो, मिनिमम 2 बार भर पेट। अब देखिए, अब लीवर टॉनिक हो गया है। पहले आपने सादा देखा था, अब ये लीवर टॉनिक का हो गया है। तो अब ये जो जानवर मिठास वाला पानी पीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो अब ये मिठास वाला हो गया तो ज़्यादा पिएगा। जिसे सादा पीने का था वो सादा पी लिया, है ना। तो बैलेंस बना है हर चीज़ का, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। तो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है, मैं आपको ये बकरी दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि दिन में 2 दिन हो गए, कल का दिन ऐसा था, परसों तो अल्लाह रहम करे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और कल दिन ऐसा हो गया था कि पसीने छूट रहे थे। लेकिन रात में 12 बजे के बाद में एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया सुबह तक, और बहुत ज़्यादा ठंड, यानी कि हम रज़ाई ओढ़ कर सो रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना तो लाइट है हमारे पास, इस शेड को गर्म रखने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, खाली उपले है। उपले कब तक जलाए और कहाँ तक जला कर ये गर्म रखे। तो ये एक पट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे लेबर ब्रीदिंग शुरू हो गई सुबह में, तो इसको हमने सबसे अलग कर दिया, क्योंकि ये स्प्लिट कर सकती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, सुबह शाम हर चीज़ 24 घंटे इस पर नज़र रखी जाएगी, है ना। क्योंकि नमूनिया की शुरुआत जो होती है ना फार्म पर, मतलब बर्बादी की तरफ पैर होता है, याद रखना। नमूनिया जो होता है ना, वो बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है। तो बचने के लिए हमने इस पट को जो है वो अलग कर दिया। दूसरी चीज़, इससे जो भी ट्रीट करेगा बंदा, वो फार्म में नहीं जाएगा ना और कोई जानवरों को हाथ लगाएगा। मेरे सारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का दिन है, मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स कि ये वीडियो कब अपलोड होगी, कौन सी तारीख होगी, लेकिन आज जो है ईद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे की जमात थी नैनवा में, ईदगाह में। मैं जाकर नमाज़ पढ़ लिया और फ़ौरन मेरी बकरियों के पास फिर मैं लौट आया, क्योंकि सिर्फ मेरे अकेले की ईद नहीं है, मेरे इन बच्चों की भी ईद है फ्रेंड्स। तो मैं इनके साथ ईद मना रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ में रहने में और इनके साथ ईद मनाने में। फ्रेंड्स, आप भी खुश रहिएगा अपने घरों में। तो चलो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सुबह और कल शाम को मैंने देखा था कि हमारी 2-4 बकरियां जो थी वो ऐसा गोबर नुमा करना शुरू कर दी थी। गोबर नुमा देख रहे आप। तो रात भर मैंने उन्हें चेक किया कि उनकी जुगाली सही चल रही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख रहा था कि वो गोबर कर रही है या मिंगनी कर रही है, उनका यूरिन सही से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में काफ़ी जानवर है, ठीक है, और उन्हें ऐसा गोबर या लूज मोशन लगा हुआ है या नहीं है, हमें देखना है, तो हम क्या करें। तो आप क्या करिएगा, जब भी जानवर आपका और चर रहा हो
तो चर रहा हो तो इत्मीनान से जानवर चरता, नहीं तो वो यहाँ वहाँ बिखरा होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो जैसे आप ये सब चेक कर लें कि भाई ये बिल्कुल सूखा है, यहाँ कुछ नहीं है, ये जानवर एकदम नीट एंड क्लीन है। जैसे ये जानवर एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है, यहाँ पर हल्का काला है लेकिन काफ़ी दिन पुराना सूखा हुआ है, समझा आप? जैसे ये सूखा हुआ है, तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं सुबह में, शाम को, कम से कम हमारा दिन में एक बार ऐसे हम पीछे से चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जानवर जो है उनको लूज मोशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अगर लूज मोशन है भी तो हम देखते हैं कि पहले हिस्ट्री ये जानते हैं कि यार ये कौन सा चारा हमारा जानवर जो था वो ज़्यादा चर लिया, या कोई ऐसा चारा जिसकी तासीर गर्म थी, जानवर बराबर से पानी नहीं पी पाया, तो वो हिस्ट्री देखकर फिर बाद में वो हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेते हैं। बहुत से भाइयों को हमने देखा है कि अगर ज़रा सा भी लूज मोशन हो गया ताबड़ तो क्या करते हैं, इंजेक्शन और दवाइयों पे आ जाते हैं। इंतज़ार करें, पहले हिस्ट्री देख ले जानवर की, चराई के बारे में या उसकी निस्बत के बारे में, पहले से उससे प्रॉब्लम है क्या, देन उसके बाद में इत्मीनान से इलाज करें। इलाज आपके हाथ में है, ठीक है। हाँ, कई जगह ऐसी हो जाती है एकदम सीरियस वाली कि ऑन द स्पॉट आपको इलाज करना पड़ता है, वो जगह ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, ये जो है एग्जाम्पल। अब हम क्या करें हैं, अब हमारा 2 से 3 दिन बचा है अब रवाना होने के लिए, तो हमने अभी इन्हें क्या कर दिया है, हरी पत्ती पे ले लिया। जैसे आपने कल देखा था, कल के जो वो तुअर भूसा था, लेकिन आज क्या है मॉर्निंग में, अब दोनों तीनों टाइम जो है हमारी हरी पत्ती ही चलेगी। हरी पत्ती एक ऐसी फीड है ब्रदर कि अगर ओवरडोज अगर जानवर खा भी लेता, ओवर फीड कर भी लेता है, तो पेट में सिर्फ फायदा करेगी, नुकसान कोई नहीं है उसका ओवर फीड का। वो रूमन को साफ ही करती है, हाजमे को बढ़ाती है। तो हम अब क्या करें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्ती पे अब जोर देने लगे, ताकि हमें जो है फ्यूचर में इन जानवरों को रूमन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम ना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी मौसम जो है ब्रदर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक गलती और एक सुधार के बारे में बात बता रहा हूँ। एक गलती और एक सुधार, जैसे कि मुझे इन बकरियों का भोपाल लेके जाना है, दिन में है गर्मी और रात में जो है वो ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। तो मुझे अब सफ़र करना है, तो मैं क्या करूं, मैं करूंगा सफ़र सुबह 7 बजे, जब सूरज की रोशनी ठीक ठाक निकल जाएगी। 12 से 13 घंटे का रास्ता है। मैं शाम को मगरिब से पहले, मगरिब के आसपास में, और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये तरतीब, कारण ब्रदर कि अगर मुझे अभी गाड़ी वाले ने, मेरी बात हुई तो गाड़ी वाले ने क्या कहा कि नहीं अपन रात में निकलते ताकि सुबह में इत्मीनान से पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो बंदा क्या चाह रहा है कि रास्ते में उसे कम से कम लोग पकड़े, उसके कम से कम पैसे लगे। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे जानवर बिल्कुल सेफ रहे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताए, रात में गाड़ी चलेगी, स्पीड तो होगी 40, 50, 60 की स्पीड तो होगी, धीरे धीरे मौसम ठंडा होते जाएगा। तो जब मौसम ठंडा होता जाएगा तो हवा की रफ्तार जो है, थपेड़े वो और तेज लगने लगेगी जानवरों। तो क्या होगा, जुखाम के पीछे पीछे बुखार के पीछे पीछे कई बीमारियां। ये मैं एहतियातन एक सफर की बात बता रहा हूं। अब एक लापरवाही की बात बताता हूं कि हमारे एक दोस्त है, मैंने उनको 20 बकरे दिलाया था कोटा के। मैंने उन्हें कहा कि आप सुबह में मेरे पास गाड़ी पहुंचा देना। गाड़ी आई तकरीबन 9 बजे के आसपास। मैंने उनसे कहा कि यार भाई ठीक है, आप आ गए, मैं जानवर आपको चेक करा देता हूँ और आप लो और ताबड़तोड़ निकल जाओ, क्योंकि 13-14 घंटे का रास्ता है। ठंड जो है वो उस वक्त में रात में 11 बजे से और मौसम पकड़ रही थी अपना। बोले नहीं मुझे थोड़ा सोने दो, मैं सोऊंगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पता है भाईजान सफ़र की हरारत, थकान, कोई ना यार तू सो जा। दोपहर में 1 बजे मैंने उसे खाना वगैरह खिला के बोला भाई अब तो रवाना हो जा, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जा। बोले कोई ना। वो यहाँ से निकला है बंदा, दूसरे दिन सुबह 8 बजे पहुंचा है।
जो सफ़र 12 से 13 घंटे का था उसको उसने सफ़र को खींच कर लेकर चले गया लगभग 18-19 घंटे पे। उसका कुछ नहीं गया, वो आराम से जा रहा था क्योंकि साथ में गाड़ी में कोई था नहीं, मुझे इन जानवरों के पास रहना था, तो उसको कोई कहने वाला नहीं। रात भर की ठंड, रात भर की इतनी गहरी ठंड कि जिससे जानवरों को क्या हो गया भाईजान, पहुंचने के बाद में जुकाम, बुखार, जाते ही जानवर परेशान होने लग गए, सुधारने में टाइम लग गया। ये भी एक मौजू है फ्रेंड, ध्यान रखें इस चीज़ का। मेरे सारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का दिन है, मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स कि ये वीडियो कब अपलोड होगी, कौन सी तारीख होगी, लेकिन आज जो है ईद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे की जमात थी नैनवा में, ईदगाह में। मैं जाकर नमाज पढ़ लिया और फ़ौरन मेरी बकरियों के पास फिर मैं लौट आया, क्योंकि सिर्फ मेरे अकेले की ईद नहीं है, मेरे इन बच्चों की भी ईद है फ्रेंड्स। तो मैं इनके साथ ईद मना रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ में रहने में और इनके साथ ईद मनाने में। फ्रेंड्स आप भी खुश रहिएगा अपने घरों में। तो चलो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स एक सुबह और कल शाम को मैंने देखा था कि हमारी 2-4 बकरियां जो थी वो ऐसा गोबर नुमा करना शुरू कर दी थी। गोबर नुमा देख रहे आप। तो रात भर मैंने उन्हें चेक किया कि उनकी जुगाली सही चल रही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख रहा था कि वो गोबर कर रही है या मिंगनी कर रही है, उनका यूरिन सही से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में काफ़ी जानवर है, ठीक है, और उन्हें ऐसा गोबर या लूज मोशन लगा हुआ है या नहीं है हमें देखना है, तो हम क्या करें। तो आप क्या करिएगा, जब भी जानवर आपका और चर रहा हो तो इत्मीनान से जानवर चरता नहीं, तो वो यहाँ वहाँ बिखरा हो। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो जैसे आप ये सब चेक कर लें कि भाई ये बिल्कुल सूखा है, यहाँ कुछ नहीं है, ये जानवर एकदम नीट एंड क्लीन है। जैसे ये जानवर एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है, यहाँ पर हल्का काला है लेकिन काफ़ी दिन पुराना सूखा हुआ है, समझा आप। जैसे ये सूखा हुआ है तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं सुबह में, शाम को, कम से कम हमारा दिन में एक बार ऐसे हम पीछे से चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जानवर जो है उनको लूज मोशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अगर लूज मोशन है भी तो हम देखते हैं कि पहले हिस्ट्री ये जानते हैं कि यार ये कौन सा चारा हमारा जानवर जो था वो ज़्यादा चर लिया, या कोई ऐसा चारा जिसकी तासीर गर्म थी, जानवर बराबर से पानी नहीं पी पाया, तो वो हिस्ट्री देखकर फिर बाद में वो हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेते हैं। बहुत से भाइयों को हमने देखा है कि अगर ज़रा सा भी लूज मोशन हो गया ताबड़ तो क्या करते हैं, इंजेक्शन और दवाइयों पे आ जाते हैं। इंतज़ार करें, पहले हिस्ट्री देख ले जानवर की, चराई के बारे में या उसकी निस्बत के बारे में, पहले से उससे प्रॉब्लम है क्या, देन उसके बाद में इत्मीनान से इलाज करें। इलाज आपके हाथ में है, ठीक है। हाँ, कई जगह ऐसी हो जाती है एकदम सीरियस वाली कि ऑन द स्पॉट आपको इलाज करना पड़ता है, वो जगह ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, ये जो है एग्जाम्पल। अब हम क्या करें हैं, अब हमारा 2 से 3 दिन बचा है अब रवाना होने के लिए। तो हमने अभी इन्हें क्या कर दिया है, हरी पत्ती पे ले लिया। जैसे आपने कल देखा था, कल की जो वो तुअर भूसा था, लेकिन आज क्या है मॉर्निंग में अब तीनों टाइम जो है हमारी हरी पत्ती ही चलेगी। हरी पत्ती एक ऐसी फीड है ब्रदर कि अगर ओवरडोज अगर जानवर खा भी लेता, ओवर फीड कर भी लेता है, तो पेट में सिर्फ फायदा करेगी, नुकसान कोई नहीं है उसका ओवर फीड का। वो रूमन को साफ ही करती है, हाजमे को बढ़ाती है। तो हम अब क्या करें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्ती पे अब जोर देने लगे, ताकि हमें जो है फ्यूचर में इन जानवरों को रूमन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम ना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी मौसम जो है ब्रदर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक गलती और एक सुधार के बारे में बात बता रहा हूँ। एक गलती और एक सुधार, जैसे कि मुझे इन बकरियों का भोपाल लेके जाना है, दिन में है गर्मी और रात में जो है वो ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। तो मुझे अब सफ़र करना है, तो मैं क्या करूं, मैं करूंगा सफ़र सुबह 7 बजे, जब सूरज की रोशनी ठीक ठाक निकल जाएगी। 12 से 13 घंटे का रास्ता है। मैं शाम को मगरिब से पहले, मगरिब के आसपास में, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा।
ये तरतीब। कारण ब्रदर कि अगर मुझे अभी गाड़ी वाले ने, मेरी बात हुई तो गाड़ी वाले ने क्या कहा कि नहीं अपन रात में निकलते ताकि सुबह में इत्मीनान से पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो बंदा क्या चाह रहा है कि रास्ते में उसे कम से कम लोग पकड़े, उसके कम से कम पैसे लगे। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे जानवर बिल्कुल सेफ रहे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताए, रात में गाड़ी चलेगी, स्पीड तो होगी 40, 50, 60 की स्पीड तो होगी। धीरे धीरे मौसम ठंडा होते जाएगा, तो जब मौसम ठंडा होता जाएगा तो हवा की मार जो है, थपेड़े वो और तेज लगने लगेगी जानवरों। तो क्या होगा? जुखाम के पीछे पीछे बुखार के पीछे पीछे कई बीमारियां। ये मैं एहतियातन एक सफर की बात बता रहा हूं। अब एक लापरवाही की बात बताता हूं कि हमारे एक दोस्त है, मैंने उनको 20 बकरे दिलाया था कोटा के। मैंने उन्हें कहा कि आप सुबह में मेरे पास गाड़ी पहुंचा देना। गाड़ी आई तकरीबन 9 बजे के आसपास। मैंने उनसे कहा कि यार भाई ठीक है, आप आ गए, मैं जानवर आपको चेक करा देता हूँ और आप लो और ताबड़तोड़ निकल जाओ, क्योंकि 13-14 घंटे का रास्ता है। ठंड जो है वो उस वक्त में रात में 11 बजे से और मौसम पकड़ रही थी अपना। बोले नहीं मुझे थोड़ा सोने दो, मैं सोऊंगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पता है भाईजान सफ़र की हरारत, थकान। कोई ना यार तू सो जा। दोपहर में 1 बजे मैंने उसे खाना वगैरह खिला के बोला भाई अब तो रवाना हो जा, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जा। बोले कोई ना। वो यहाँ से निकला है बंदा, दूसरे दिन सुबह 8 बजे पहुंचा है। जो सफ़र 12 से 13 घंटे का था उसको उसने सफ़र को खींच कर लेकर चले गया लगभग 18-19 घंटे पे। उसका कुछ नहीं गया, वो आराम से जा रहा था, क्योंकि साथ में गाड़ी में कोई था नहीं, मुझे इन जानवरों के पास रहना था, तो उसको कोई कहने वाला नहीं। रात भर की इतनी गहरी ठंड कि जिससे जानवरों को क्या हो गया भाईजान, पहुंचने के बाद में जुखाम, बुखार, जाते ही जानवर परेशान होने लग गए, सुधारने में टाइम लग गया। ये भी एक मौजू है फ्रेंड, ध्यान रखे इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है जो ऑनर है इस बकरियों के, अब कसौटी मेरी आ गई है कि अब मुबारक खिलजी का पता चलेगा कि यार इसने 1 महीना 1.25 महीना यहाँ खराब कर दिए या बना दिए। ठीक है जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं आपका? जी मेरा नाम इमरान। कहाँ से हो आप? भोपाल से। भोपाल से हो, ठीक है भाईजान। तो FS एंटरटेनमेंट के जो हमारा जो चैनल है उसको कितने टाइम से आप फॉलो कर रहे थे? मैं लगभग ये मान के चलिए 4 साल हो गया है। 4 साल से कर रहे थे। मेरे वीडियोस कितने दिन हो गए आपको? आपके वीडियोस तो मैंने लास्ट ईयर बैक टू बैक 1 साल बहुत कंटिन्यू देखा। अच्छा। और उसके बाद आपसे रब्ता किया, पर आपने बोला कि स्टडी करो। चलो ये मुद्दा अपन बाद में बात करेंगे। अब बारी आ गई इमरान साहब, आप आज सुबह में आए इधर। जी ठीक है, तो मैं बकरियां दिखाऊं? जरूर बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताएं इमरान साहब, ये जो बकरियां हैं आपकी जी, ये टोटल कितने पीस थे? ये लगभग अपने 39 फीमेल्स थी और 6 किड्स थे इसमें। ओके। और जो बकरे हैं वो अपन ने 4 ब्रीडर लिए थे, जिसमें से अपन ने 3 भोपाल भिजा दिए थे। ठीक है। और एक अभी करंटली यहाँ रखा हुआ है अपन ने, है ना जी। तो इमरान साहब कहने का मेरा मौजू ये है कि आज कितने दिन के बाद में इन बकरियों को देख रहे हो? मैं लगभग रमजान के 1 दिन पहले यहाँ से चले गया था। हाँ। और आज पूरा रमजान होने के बाद मैं 4-5 दिन बाद आया हूँ, यानी मान लो आप 30 दिन बाद देखे। लगभग आज पकड़ के चले 40 दिन हो गया मुझे। 40 दिन हो गया ना? 40 दिन हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि 40 दिन आपने ये बकरियां मेरे भरोसे पे छोड़े। जी बेशक। तो ये हवा तो सिर्फ हवा खाकर तो पेट नहीं भरी? नहीं। ना सिर्फ पानी फोकट का पीकर पेट भरी, इसमें लगभग सारे खर्चे लगे, खाने के, दवाइयों के, है ना, यहाँ पर रहने का रेंट लगा, यहाँ पर जो लेबर चार्ज हुआ है वो अलग से लगा, तो बहुत कुछ इस पे दाव पे लगा। हक़ुल्लाह बोलना जो है, सच बोलना, 1% की 0.01% किसी की कोई चापलूसी नहीं होगी। हक़ुल्लाह सच्ची बात होगी। सही बात है। पैसे वसूल हुए या नुकसान खा गए, साफ बताओ। पैसे मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वसूल हुए हैं।
मतलब मैंने जितने का चीज़ ली थी ना, मैं उससे डबल आज खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस बकरियों को जहाँ जहाँ से लेके आया था XYZ, तो उनमें कितनी सारी चीज़ों की दिक्कतें थी जो यहाँ पे आके आपने पूरी एलिमिनेट कर दी। क्योंकि एक 40 दिन का जो आपका ये ड्यूरेशन था, ये मैं भी कवर नहीं कर पाता, टू बी ऑनेस्ट। अगर करता तो शायद इनमें से मैं कुछ को खो चुका होता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि निमोनिया कब आ रहा है। आपने सर्च करे, मुझे वीडियोस भेजे, मुझे ये बताया कि इसमें ये दिक्कत हो रही है, आपने मुझे टाइम अपडेट किया। मैंने कभी आपको फ़ोन लगा के इंक्वायरीज नहीं करी, आपने मुझे अपनी तरफ से पर्सनल हमेशा हर एक चीज़ का अपडेट दिया कि फलाना ये चीज़ इसमें ये दिक्कत हो रही है, या ये निमोनिया में आ रहा है, या ब्रीडर कोई दिक्कत दे रहा है, मतलब XYZ जो भी रीजंस हो गए, जो भी रीजंस। पर जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन करी ही नहीं थी। अगर ब्लैक वाली बकरी है, काली वाली बकरी, ब्लैक वाली बकरी है फ्रेंड्स, ये वाली बकरी है। ये जब हमने लिया था ना मंडी से, तो मैंने इनको एक बात बोलकर लिया था कि ये हम सिर्फ गोश्त के भाव में ले रहे, एज अ एक्सपेरिमेंट, हमारा भी तो पता चलना चाहिए ना भाई। ये बकरी जो मैंने ली थी, हाथ मत लगाओ ना कान पकड़ो, मैं दिखा रहा हूँ, हमारे भाई समझदार है। ये बकरी जो थी फ्रेंड्स, ये हड्डियों का ढांचा, इससे खड़े नहीं हो, ऐसी रिब्स दिख रही थी इसकी, ये ऐसी रिब्स दिख रही थी, खाल अंदर जा चुकी थी, और आज माशाल्लाह इसमें चमक है। हाँ, क्योंकि मतलब एक करिश्मा ही हुआ ना ये। ना, करिश्मा तो मेरे रब का। अब सुनिए, बेशक सही बात है, पर उसको इतनी अच्छी केयर टेकिंग मिली, इतनी अच्छी वो मिली। आपने मुझे जब यहाँ पे लाने के बाद में जब हमने शिफ्ट किया था, तो आपका सबसे पहले वीडियो कॉल आया था, मुझे मॉर्निंग में अच्छे से याद है, रमज़ान की बात है। दूसरा ये चौथा रमज़ान था, आपने मुझे एक एक बकरी का थन दिखा के उसकी ग़िज़ा बताई कि इमरान साहब ये देखिए इसमें दूध। क्योंकि जब हमने बकरियाँ लेके आए थे कुछ मतलब खाली थी। एक मक्का चीना आपको दिखाऊंगा, वो लंगड़ाती हुई मैं उसको घसीट के वहाँ तक के लेके गया था, चल भी नहीं पा रही थी। हाँ। अभी वो दौड़ लगा रही है। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा चीज़ चली गई है, क्योंकि ये मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक। और एक बकरी और आपको बताऊंगा, जिसका जो हमने ली थी, कहाँ गई, कोटा वाली। हाँ, जिसके राउंड सिंग है, जिसके एक्चुअली में फ्रेंड्स मैं पहले बता देता हूँ, जो मक्की चीना जी ये बकरी बता रहे हो वो बिल्कुल ये है। यो इन्होंने बहुत मुश्किल से है ना, गाड़ी तक है ना, मंडी से और गाड़ी तक लेकर आया था, ये चल नहीं पा रही थी ये बकरी। माशाल्लाह देखिए बहुत बुरी हालत में थी ये बकरी, और अब बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। ठीक है, एक ये बकरी है और एक बकरी ये है फ्रेंड्स, ये बकरी और इसकी बेटी है। ये टेढ़ी गर्दन रखती थी। हाँ, और इसके बाल रुहाटे खड़े रहते थे, और ये जो चलती थी ना, तो ऐसा लगता था कि शराबी बंदा चल रहा है ना जी। शराबी, टेढ़ी और गर्दन टेढ़ी रहती थी। ठीक है, तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची जो है, इसकी माँ बेटी है, और इसको एनी टाइम है ना हमेशा फीवर रहता था। इसको कुछ आते से ही सबसे पहली बीमार जो हुई थी बकरी, वो यही थी, मुझे याद है। हमने सबसे पहला ट्रीटमेंट इसकी बच्ची और इसका ही किया था। ठीक है, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहली बकरी जो हमने ली है ना, वो ये ली थी। ठीक है, पार्ट का हमारा एंड आ रहा है। आइए ना भाई, आप दोनों आइए। ठीक है, अब इन भाइयों को माइक दीजिए। बस एक कुछ कहूँगा, इस जर्नी में एक मुबारक खिलजी का तो सबसे बड़ा हाथ है, और अगर दूसरे नंबर का हाथ का है तो इन भाइयों की शाहरुख साहब। शाहरुख भाई। और हाँ ठीक है, तो शाहरुख भाई जो है हमारे, वो ये जगह इनकी है जी, और भाड़े पर रेंट पे लिए थे हमने 1 महीने का लेकर। और शाहरुख साहब को एक्स्ट्रा पे हम इस चीज़ के लिए कर रहे थे कि रेंट के अलावा भाई देखभाल में जो है शाहरुख तू मेरा साथ देगा। हाँ दिया वगैरह, सही ना, यही बात हुई थी। हाँ ये हुई थी। तो शाहरुख मुझे ये बता, जब ये बकरी आई थी और आज में कितना फर्क लगा, क्योंकि तू रात दिन काम कर रहा है। देख, ये तो पहला है कारीगर तू है। वो तो मेरी बात सुनो, जैसे महीने पहले आई थी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने जैसे फोकस पूरा इन पे था अपना, मेरे भी कुछ काम नहीं था। अभी 10 दिन 5 दिन से काम हुआ है मेरे, वरना पूरा फोकस इन पे था। तो 60 के आई थी, उससे इसमें सुधार हुआ या उतनी वैसी है या गिर गई? बहुत ज्यादा सुधार हुआ ना। बताया बहुत सी बकरियां तो 100% पे बकरी अच्छी। जैसे बकरी देखो आप, ये वाली, इसमें कितना फर्क आया। इमरान भाई ने आते बोला ना ये बात, बकरी में फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घीस के लाए थे, घीसड़ी के वहां से बकरी की बोला ना इन्होंने, इमरान भाई ने
तो बकरी की हालत देखो आज कितनी अच्छी है, बकरी है बड़े अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। अब काली बकरी आपने देखी, काली बकरी पे फोकस था अपने सबसे ज्यादा। हाँ। भाई ये सबसे ज्यादा कमजोर है, ठीक है तो अपन ने उस पर वो किया, तो आज देख लो बकरी माशाल्लाह अच्छी हाँ। अच्छी बकरी है। भाईजान आप आइए भाई, आप दूध निकाल रहे थे है ना, इन बकरियों का रोज डेली का मुसलसल दूध निकालने का काम होगा जी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताया आपका? मेरा नाम सब्बीर हुसैन। सबीर हुसैन साहब, तो आप इनका दूध निकाल रहे थे, हाँ। तो जिस दिन ये पहले दिन आई थी इनके थनों में कोई दूध था? नहीं था। हाँ बिल्कुल भी नहीं दूध। ठीक है, इसमें लगभग अब जो है वो गाभन है, छोटे बच्चों की हाँ। माएँ है ना, तो आज आप इनमें से दूध निकाल कर अच्छा खासा लेके जाते हो? हाँ, मैं इनका रोजाना यूँ मानो सब बकरियों का मिला के, जिनके नीचे बच्चे उनका तो दूध निकालते ही नहीं अपन, हाँ, वो बिल्कुल बच्चे नहीं। पी लेते हैं। और जो बकरियों के नीचे बच्चे नहीं है तो उनका दूध निकालते थे अपन, जो करीब कोई दिन 3 किलो, कोई दिन 2.5 किलो, कोई दिन 3.25 किलो लमसम, लेकिन दूध बढ़ता गया। आए जब तो बिल्कुल दूध ही नहीं था। जब यहाँ बकरियां फार्म पे आई थी, जब बकरियों के थनों में दूध नहीं था, उसके बाद में बकरियों का यहाँ पर जब इलाज चला, बकरियों को दाना मिला, बकरियों को चारा मिला, तो बकरियों को ऑटोमेटिक दूध आना शुरू हो गया। दूध आना शुरू हो गया। अब आ जाओ, मैं मेरी बातें बता दूं, ठीक है ना इमरान साहब? जी। नंबर 1 कि मैंने ना, ये देखो डाइयों में तो मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, और आपका बजट भी था वो 15,000 से लेके 20,000 था, यानी 15,000 तक की मेरी खरीदी होगी, 20,000 मैक्स टू मैक्स जाएगी। तो हमने ऑन एवरेज एक पट्टी बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम वो खरीदी उस वक्त की देख रहे तो हम लोग हमारे जो बजट बनाए थे उसके अंदर ही आ गए थे, आपको है ना, ऊपर नहीं गए थे। पहली और आखिरी चीज़ ये। अच्छा, अब ये रही बात भाईजान, ये कोटा है, बड़ी एक्सपेंसिव है, जंगल तो आप घूम देख चुके हो, तो हमारे को मजबूरन मंडी और जंगल दोनों से मिलाकर काम करना पड़ा। सही बात है मैन्युफैक्चरिंग मशीन में से तो एक जैसी तो बनती ही नहीं है जी। तो हमें 19 उठानी पड़ी। कुछ एक थी उसमें 2-3 बकरी थी जो 20 थी, क्वालिटी वाइज है ना, 100% में मतलब स्वस्थ थी, बाकी सब नीचे ही थी, कमज़ोर ये वो खाना चाहिए। मैंने 3 बकरी जानबूझकर है ना मरी हुई हालत की खरीदा। मेरा एक्सपेरिमेंट कि भाई हम कमज़ोर से कमज़ोर को लेकर, छोड़ दे बेटा, कान नहीं पकड़ते, छोड़ दे, कमज़ोर से कमज़ोर को हम लेंगे और उसको कितने जल्दी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते, कैसे कर सकते, क्योंकि बकरी पालन का मतलब क्या है, आपको हर चीज़ को फेस करना है। तो इन 40 दिनों में, अगर आप 40 दिन का एवरेज ले रहे हो, मैं तो 30 दिन मान के चलता हूँ मेरा, तो 40 दिन में ना ब्रदर हमने नमूनिया देखा ना, हाँ देखा, हमने डायरिया देखा, फीवर देखा, हमने हाई फीवर देखा, हमने ड्रिंचिंग नमूनिया देखा, हमने इवन यहाँ तक कि वायरल सीसीपीटी का भी असर इस पे आते हुए देखा यहाँ पर जी। तो हम एसिडोसिस भी देखा हमने, यहाँ हमने एल्क्लोसिस भी देखा, स्टमक रूमन से जुड़ी हुई भी बीमारियां देखा। तो हमने ऑलमोस्ट जो कहते हैं ना जानलेवा पीपीआर को छोड़कर और बाकी लगभग है ना हमने फेस किया इस 40 दिन के या 30 दिन के पीरियड के में, सारे चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी जानवर यहाँ पर हमने जो ट्रीटमेंट किया ना, 1 बार या 2 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार, चौथी बार तो हमने हाथ लगाया ही नहीं और रिपीट हुआ नहीं। ये मेरे अल्लाह का निज़ाम, मेरे रब की मेहरबानी है ना, मुझ जैसे गरीब पे अल्लाह ताला ने अपना रहम करम कर दिया। एक चीज़ हो गई है, अब 800 किलो तुअर भूसा अपना मसूर का चारा था और 800 किलो ही हमने एवरेज हमारा हरी पत्ती का 1600 किलो को हमने 40 दिन लेकर गया, ऑन एवरेज पर डे 40 किलो। कितना? 40 किलो। 40 किलो। देखिए मैं ना इंसान का चेहरा, जेब, हर चीज़ देखकर काम करता हूं। सही बात है, गलत तो नहीं हूँ मैं अपनी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने देखा यार मेरे भाई के पैसे जो है मैं ज़ाया इतना ना करूँ, तो हमने क्या किया, हमारी फीडिंग की जो है ना, फीड का सिस्टम वो थोड़ा ऐसा बनाया कि ना तो हम बकरियों पे भारी पड़ जाए, कंजूसी करें, और ना हमने ऐसा लुटाया कि बकरी हम पर भारी पड़ जाए ना, इमरान साहब के जेब पे भारी पड़ जाए, महंगी हो जाए। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया। तो पर डे सूखा चारा 1 किलो, 24 घंटे में कितना? 1 किलो। 1 किलो। ये बहुत कम होता है ब्रदर, जो गोट फार्मिंग कर रहा है ना, 1 किलो सूखा चारा अगर उसके लिए बोले ना बकरियों को, क्योंकि इनके पेट में बच्चे हैं, कईयों के नीचे बच्चे हैं, तो इनको गिज़ा डबल लगती है। उसमें भी हमने इनको आपके हिसाब से दुरुस्त बना के दिखाया। अल्लाह तेरा एहसान, मेरे रब की मेहरबानी, मुबारक का या किसी का कोई टैलेंट नहीं होता, टैलेंट वाला ऊपर बैठा। देखो आसमान में देखो तो सही ऊपर एक बार। लाइट जो थी वो सिर्फ 3 घंटे 24 घंटे में आती थी। एक सवाल और करो आप यार, और कड़वा करो, जवाब मैं दूंगा, है ना? ठीक है, आ जाओ, मैं आता हूँ कैमरे पे, आप एक कड़वा सवाल करो मुझसे। आओ कैमरामैन बनो आप।
क्योंकि हमारे पास तो कैमरामैन तो कोई रहता नहीं, हम अकेले ही है, उंगली संभालना। ठीक है मेरा भाई, अब ये आपका माल आपके हस्तू जी कल आप यहाँ से लेके रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। है ना, वहाँ देखिएगा। तो इमरान साहब मेरा कहने का मतलब ये, अब फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान रखें, सफ़र बिल्कुल एहतियात से होगा। बेशक। क्या हो रहा है कि दिन में हो रही है ठंड और रात में 10-11 बजे के बाद में सॉरी दिन भर हो रही है गर्मी, लू चल रही है बेचैनी वाली, और रात में 11-12 बजे के बाद में क्लाइमेट जो है वो सडन चेंज हो रहा है और बुखार है। आपका काम ये है कि अगर दिन में लेके जा रहे हो गर्मी में, तो ठंड होने से पहले पहले ये आपका फार्म है, ये गाड़ी आके आपकी खड़ी हुई, सडनली खोल कर नहीं उतारोगे नीचे, उसका पर्दा खोल के और एक बार उसके अंदर की हुम्मस निकलने दो, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट गाड़ी खड़ी रखना। ठीक है। फिर उसके बाद में सडनली उनको उतारना और सीधा अंदर, है ना। तो क्या करोगे, बाहर जो भी टेम्परेचर है उससे प्लस रखोगे टेम्परेचर अंदर। आप चाहे हेलोजन जला लो या कुछ भी कर लो, तो +4 डिग्री अगर आप ले जाओगे ना, तो इन्हें ना जैसे ये बाहर निकली आप मैदान में छोड़ दोगे, ठंडी हवा लगेगी इनको, क्योंकि इनका बदन एक तो गर्मी सफ़र की हरारत है, तो हवा लगते ही ये सीधा बुखार में और इसमें आ जाएगी। इस सेफ्टी जाने के बाद जितनी भी बकरियां हैं सबके मुंह में 1-1 चम्मच हल्दी डाल दो। क्या डालना है आपको? हल्दी डाल देना, प्लेन नीट एंड हल्दी। रात में आप पहुँचे, आपको कोई लाड़ नहीं लड़ाना, इन्हें बड़ा बाड़ा दो, स्ट्रेस फ्री, इन्हें आराम करने दो। सुबह में उठते साथ आपको सिर्फ और सिर्फ हरी पत्ती, ड्राई मैटर खिलाना है। ड्राई मैटर, हाँ हरी पत्ती। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद में आपको क्या करना है, पानी पिलाना है। पानी कैसा पिलाओगे आप? तो कम मात्रा में, ज़्यादा ओवर नहीं, कम मात्रा में, लेकिन जो ग्लूकोज का आता है पानी, जैसे कि मिलते हैं डब्बे, है ना, क्या बोलते हैं, ग्लूकोन डी या ग्लूकोन सी, तो ग्लूकोन सी पिला दो, क्योंकि विटामिन सी ज़्यादा होता है उसमें, है ना। वो 1 लीटर में हम जो डालते हैं, जो वो बताते हैं, उसके डब्बे पे लिखा है, वो पानी इनको पिलाना। सुबह शाम जब भी इनको प्यास लगे तो पानी वही चलेगा, शाम को भी वही हरी पत्ती चलेगी। ये कंटिन्यू आपको 8 से 10 दिन करना है। कितने? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन तक यही आपको फॉर्मूला अपनाना है, क्योंकि जाते साथ है ना बहुत कम बीमार होते हैं जानवर। अपनी जात जो है ना जानवर, मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं कितना खतरनाक हूँ, 5 दिन के बाद शुरू होती है। 5वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन जब वो भूत निकल के बाहर आएगा ना, तो फिर बाद में आदमी के भूते के बाहर हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरू के 10 दिन अगर आप एकदम कायदे से, केयर से, एक्स्ट्रा केयर से अगर इन्हें संभाल लिए ना, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में ना ये कम बीमार होगी, इतनी सताएगी नहीं। ये आप लोगों का है। और अगर मेरा कोई भाई 1 बकरे 2 बकरे सफ़र करवाता है, आप इतनी सारी बकरियों को तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 1 बकरे 2 बकरे वालों के लिए मैं एक बहुत अच्छा इलाज बताता हूँ कि आपके पास जब जानवर आ जाए उसे 4-6 घंटा फ्री, स्ट्रेस फ्री कर दिए, फिर फिटकड़ी आती है ना, उसका पाउडर इतने से पानी में 1-2 लीटर पानी में खूब उबाल कर उसे ठंडा करके हल्का गरम, और जो जूट की रस्सी आती है काथे वाली, उसमें पानी में डाल के उसकी बॉडी पे रब करे, खूब दबा के रब करे वो पानी से। 3-4 फायदे हो जाएंगे उसी में। नंबर 1, जब आप रब करोगे ना, तो अब ये गाड़ियों में जा रही है, कट्टू की गाड़ियों में, ये वो, तो इनके बॉडी पे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं। मानते हो तुम ये बात? मानता हूँ। तो बैक्टीरिया को, फिटकड़ी जो है ना, वो बैक्टीरिया को क्लीन करती है। रब कर रहे हो तो ऊपर की गंदगी निकल रही है। दूसरा, उनको मसाज हो रहा है। और फिटकड़ी का पानी जब बॉडी के अंदर बैठेगा तो पैरासीटामोल का काम कर देगा। इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल दोनों बन जाएगा। वो बुखार भी काटेगा, वो बदन के दर्द को भी, हड्डियों के भी दर्द को। और एक्स्ट्रा केयर करनी है तो वही पाउडर लेना है, गर्दन से लेके और पीछे तक, कमर तक, है ना। उसकी ये जो लाइन है ना, ये बच्ची की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पाउडर डाल के, और जूट बैग आता है ना, एक बार हल्का सा उसको 2 घंटे के लिए बांध दो, हल्का सा। तो वो पाउडर जब शरीर के अंदर जाएगा ना, तो हड्डियों के अंदर से जितना भी ठंड बैठी होगी ना, वो दर्द हर चीज़ बाहर निकाल लेगा। दिन में 2 से 3 बार रोमन का डायग्नोस होगा, 2 से 3 बार टेम्परेचर चेक होगा। जाते साथ अगर किसी को फीवर आ रही है तो टैबलेट से ठीक करोगे, इंजेक्शन नहीं लेके चलना कभी। ठीक है ना। जो प्लेन पैरासीटामोल्स के जो आते हैं ना, प्लेन में जाना पहले ही। क्यों? क्योंकि जानवर स्ट्रेस में है, उतरा बुखार है, तुम उठा के और इंजेक्शन मारोगे, जानवर और स्ट्रेस में आएगा। तो जितना जानवर स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही जानवर का इम्यून पावर डाउन होगा, और जितना इम्यून पावर डाउन होगा उतनी बीमारियां हावी होती चली जाएंगी। ठीक है। आपके इधर का पानी मेहरबानी करके TDS चेक कर लेना।
मेहरबानी करके पीएच चेक कर लेना अपने पानियों का, ये बहुत बड़ा फंडा है, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। मैं और अपना चारा, अगर सूखा चारा खिला रहे हो तो उसका मॉइस्चर देख लेना, हाथों से नमी का पता चलता है। तो अगर जितना नमी वाला चारा खिलाए तुम, तो जानवर के रूमन में उतनी जल्दी वो परेशानी पैदा करेगा। जितना फंगस वाला चारा खिला रहे हो उतनी जल्दी करेगा। आज आपने देखा मैंने दाना दिया? नहीं दिया आपने। नहीं दिया ना पूरे दिन में, है ना? नहीं दिया। कल जा रही है सुबह में, ठीक है। आपके जानवर को बहुत बेहतर मैंने एक चीज़ दिया था, शाम को 7 बजे से पहले और मैंने अंदर कर देता था। सुबह 8 बजे से पहले इन्हें ना तो दाना मिलता था, ना चारा, ना पानी। इनके पूरे ऑर्गन्स को मैं 12 से 14 घंटे आराम देता था। कितने? 12 से 14। हाँ, ताकि इनके ऑर्गन्स आराम से डाइजेस्ट करें ना, सुकून के साथ बैठ के जुगाली करे, पागोल जिसको कहते हैं, जुगाली करेगी, ऑर्गन्स को आराम मिलेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फिर नई पारी, फिर नई तरीके से खाए। फिर मैं क्या किया, अंदर कर दिया इनको दोपहर में 3 घंटे के लिए, फिर बैठे आराम से रिलैक्स, फिर डाइजेस्ट अपना अच्छे से करे, फिर शाम की पारी। ये ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं पता, फीडर पे यूँ 7 दिन पड़ा है। अरे जानवर है ये जानवर ऐसे नहीं पता है बेचारे को, ये उठेगा खाएगा, घड़ी घड़ी खाएगा। और जब घड़ी घड़ी रूमन चलेगा ना अंदर, सबको ना आराम की ज़रूरत है। तुम भी तो 10 घंटे 12 घंटे सोते हो, सही बात तो वैसे किडनी को, लीवर को, इनको सबको आराम की भी ज़रूरत है। एकदम से गर्मी पैदा कर दोगे तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी, पेट में दिक्कत होगी ना, जाहिर सी बात है। तो ये एक फंडा याद रखना, जी। ठीक है फ्रेंड्स। भी 1 महीने में 112 किलो जौ पर सिर्फ लेके चला हूँ। ये और एक बात है, कितना? इनके हिसाब से 40 दिन, मेरे हिसाब से 30 दिन। 112 किलो ओनली जौ, इसके अलावा कोई दाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हरी पत्ती और मसूर का भूसा, है ना। अब अंदाज़ा लगा लो 40 जानवर 30 दिन में 112 किलो, तो कितने ग्राम के हिसाब से मैंने दिया है। रीज़न मैंने नहीं कहा, मैं आप पे भारी नहीं पड़ना चाह रहा था। मैं बहुत कुछ खिला सकता था, मैंने चने क्या, सलाह जीत क्या, चांदी भस्म, सोना भस्म सब दे सकता था, लेकिन मैं ना स्टार्टिंग में आपके जेब पर है ना इनको भारी नहीं पड़ने दे रहा था। मुझे पता है कि मैं यहाँ तक लेके जाके ना इन्हें संभाल सकता हूँ। मैं वहीं तक ही किया, मेरी चद्दर के अंदर ही मैंने पैर रखा। ये बात सही कही आपने मेरा पूरा इकोनॉमिक बजट के हिसाब से ही काम करा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ब्रदर, नए जानवर अलग अलग जगह से आए हैं। मैं दाना ना मैं हाई प्रोटीन दे दूँ, मैं हाई रिच कार्बोहाइड्रेट दे दूँ बॉडी में, तो झेलना मुझे ही पड़ेगा। आज तो मैं लड़ा लूँगा, कल ये बीमार हो गए ना तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो मुझे बहुत बैलेंस करके चलना था ब्रदर। मेरी हो गया? जी बिल्कुल हो गया। मैंने मेरा वादा पूरा कर लिया। पूरा। एक चीज़ है फ्रेंड्स, मैं 2 मिनट या 3 मिनट और लूँगा। मुझे 1.25 महीने हो गए इनकी बकरियों को खरीदने आया था। 14 फरवरी के दिन में निकला था। आज तारीख कितनी है? 5 अप्रैल। ये भी याद रखना, मैं यहाँ 14 फरवरी के दिन इनके साथ आया था। मार्च, हाँ 14 फरवरी को मैं वहाँ से निकला था इनके साथ। टिकट है मेरे मोबाइल में, है ना। हाँ 14 फरवरी। और फिर आज मुझे 1.25 महीने हो गए। 1.25 महीने में आपने मुझे पैसे कितने दिए मुझे ये बताए, और जोर से बोलिए वहाँ देख के। हाकिमान से 1 रुपये भी नहीं पर्सनल के भाई आप रखिए। जो भी है, जो भी अलाउंसेस होते थे वो मैं पेड करता था, चाहे मतलब जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती थी वो मैं पेड करता था। पर स्पेशली कि ये मुबारक भाई आप ले लीजिए, तो वो हुआ नहीं, इन्होंने भी मुझसे लिए नहीं। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, वक्त मैं लूँगा। ये बच्चा ही है, मेरे बेटे जितनी उम्र का है, पहली बार घर से बाहर निकला था, वो भी जंगलों में। एक शहरी आदमी और पहली बार जंगलों में। तो मैं देख रहा था स्टार्ट के 4-5 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, घर वाले ना घड़ी घड़ी फ़ोन करना, GPS चालू है ना, बंदा पहली बार बाहर निकला है। मैंने देखा कि यार ये बच्चा जो है ये। और फिर आ गया रमज़ान। क्या आ गया? रमज़ान आ गया। अब रमज़ान आ गया तो बच्चे का अब बेटी होकर पहली बार बेटी है। कितनी महीने की है बेटी? 8 महीने की। 8 महीने की। तो इसके अरमान ये है कि मेरी बेटी के साथ मैं ईद मनाऊँ, मैं रमज़ान मनाऊँ, है ना। आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा, तो ले जाता ना अपनी बकरी, ले जाता, रमज़ान भी मना लेता, ईद भी मना लेता। ऐसा नहीं होता। अगर मैं उस वक्त में ऑन द स्पॉट इन्हें लेते और ये लेके जाते तो कितने जानवर ज़ाया होते? गिनती नहीं, 8 से 10 जानवर ज़ाया हो जाते। ठीक है। इन भाई का कहना ये था, इमरान साहब का, कि मैं रमज़ान में और मेरे घर वाले बिल्कुल किसी हालत में नहीं छोड़ते।
मैं बोला और बेटा? रात भर क्या हो गया, बच्चा करवटें बदल रहा था होटल में। मैं बोला क्या हो गया सुबह? मैं बोलते कि मेरे को बड़ी बेचैनी है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोला बोल मैं रमज़ान हम किसी कीमत पे ना नहीं छोड़ते घर वाले, और मैं रमज़ान में इन्हें संभाल नहीं पाऊंगा, ये था ना? हाँ, मैं नहीं क्योंकि मेरे घर से और वो फार्म जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और पता नहीं क्या है, हर साल मैं रमज़ान में बीमार होता हूँ और बड़ी शिद्दत वाली बीमारी आ जाती है मुझ में, तो मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मेरे जानवर कभी ज़ाया ना हो जाए। बहुत मेहनत कर करके मैंने पैसे जमा किए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा तू रमज़ान मना, तू ईद मना, पहली ईद, बासी ईद, तिवासी ईद, चौथी ईद, पांचवी ईद, जहाँ तेरा दिल करे तब आना। अल्लाह की ज़ात पे एतबार है, इंशाल्लाह मेहनत करने का अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, ठीक है? मैं बैठा हूँ तेरे जानवरों की हिफाजत में, मेरा रब है मेरा मुझे साथ देने में, मैं बैठा हूँ लाठी लेके, मैं रात और दिन पहरे तेरे जानवरों के मैं लगाऊंगा, चराऊंगा, मैं सब कुछ मैं कर लूँगा, अल्लाह बहुत बड़ा है मेरा। तो बेटा तेरी रमज़ान हो गई जी, तेरी ईद बन गई। जी हाँ तू मेरी खुश? ईद अब मनी मेरी ईद। तू खुश है बेटा? बहुत खुश, तेरे जानवर सेफ, अल्लाह का शुक्र। सब चीज ओके, ओके, मुबारक की कोई पकड़ नहीं? बिल्कुल हाँ? नहीं, दुनिया में, बिल्कुल आखिरियत में, नहीं, किसी चीज में नहीं, किसी- मुबारक अपने घर जा सकता है। बेशक। तो कल तुझे मैं पहले गाड़ी में बिठाऊंगा, मैं तुझे पहले रवाना करूंगा इस फार्म के बाद, फिर मैं बाद में लिख लूंगा बैग उठा के इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब रखा।